नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। भाई अभी पता चला होगा आपको पीएमटी की सेकंड लिस्ट भी आ चुकी है। पता होगा या नहीं है। जिन जिन भाइयों का उसमें आया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। भाई आपा कर रहे हैं हम मिशन हरियाणा पुलिस 2026। इसके अंदर भाई सेशन 1 पहले चल रहा है। इसके बाद चलेगा सेशन 2, फिर सेशन 3। ठीक है ना। और आपको एक वीक के अंदर 3 क्लास मिल रही होंगी। आपको एक वीक के अंदर 3 क्लास मिल रही होंगी, शायद मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को। ऐसा ही है क्या। भाई शायद पहले तो यही बनाया था मैनेजमेंट ने रूल। अब आगे पता नहीं, शायद यही फॉलो कर रहे होंगे वो भी। भाई आज आप करेंगे अपना 7वां पार्ट। कौन सा 7वां पार्ट? क्लास 1 का 7वां पार्ट। इससे पहले में 6 पार्ट 1 से लेकर 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। भाई आप ने वो क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। पिछली क्लास में जो कुछ करवाया था वो मैं याद करवा दूं, आपको सुन लूं। जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था क्या मैं सुन लूं। ये है भाई अपना 25/8/2024 का पेपर है जो सीईटी बेस, उसका पार्ट नंबर है 7। अपनी क्लास भाई 30 से 40 मिनट की होती है। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सफिशियंट है क्या। भाई पढ़ाई है ना, कभी भी पूरी नहीं होती है। पर ये आप एक चीज देखना, इसका लेवल है ना ज्यादा ही है, कम नहीं है। इसको हल्के में मत लेना। अगर आप ये भी कर रहे हैं तो भी हरियाणा के आप 70 से 80% जीके कवर कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो कंप्लीट न हो। जहां जहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको करवा रहा हूं आपको। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। ये भाई अपना रिवीजन टाइम। अपन ने पिछली क्लास में भाई नहर पढ़ी थी, पता है कौन सी नहर बताई थी? याद करके आयो नहीं करके आयो? देखो मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, पिछली क्लास में था ये रहा। ये है भाई WIC यानी वेस्टर्न यमुना कैनाल। इसके अपन वे एक सिरसा ब्रांच पढ़ी थी, अस्सी बुटाना ब्रांच पढ़ी थी, मुनक नहर पढ़ी थी। दूसरी है जी भाखड़ा नहर, जिसकी नरवाना ब्रांच, बरवाड़ा ब्रांच लिंक लो, आरू नहर, जूही नहर, भिवानी नहर। एक जवाहरलाल नेहरू नहर भी पढ़ी थी, गुड़गावा नहर। SOIL ये नहीं पढ़ाई थी भाई मैंने, क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबे हो जाता। 5-7 इसके अंदर समझाने का भी है, कुछ आपको बताना भी, क्योंकि इसके ऊपर चल रहा है विवाद, डिस्प्यूट। क्या चल रहा है? डिस्प्यूट। ठीक है भाई। अब बताओ आप मेरे को, सिरसा नहर है, पहले तो इसी के बारे में बताओ, WIC के बारे में। इसकी भाई पहली बार खुदाई किसने करवाई थी? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और दूसरी बार 1335 में किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। अच्छा भाई। और भाई इसकी लंबाई कितनी है, मेन लेंथ कितनी है इसकी? 350 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है बताओ? पहले तो निकलती थी ताजे वाला बांध से। कहाँ से? ताजे वाला बांध। ताजे वाला बांध भैया बासी हो गया है, यानी आउट ऑफ वर्क हो चुका है। अब ये निकलती है हथनी कुंड बैराज से। इससे हथनी कुंड बैराज। ये भी कहाँ? ये दोनों है यमुनानगर में। ताजे वाला बांध कब बनाया गया था भाई? 1873 में। कब बनाया गया था? 1873 में। और हथनी कुंड 1996, 1999 और 2002। भाई उद्घाटन हुआ, इसका नींव रखी थी यानी बनाना स्टार्ट हुआ था 1999, कंप्लीट ना बनाना चालू कराया था भाई 1996, कंप्लीट हो गया था 1999 और पानी आया था 2002 में। ठीक है भाई। और यहाँ से सिरसा ब्रांच कब निकाली गई थी बताओ? यहाँ से सिरसा ब्रांच जो अब बह रही है वो 1879 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 1879। और इसको भाई काम किसने कराया था? GR बले ने। किसने किया था? GR बले ने। ये पीछे करवा चुका हूं मैं, आप सबको याद होंगे ये। भाई 1 मिनट, 1879 के अंदर तो अपन ने
WIC निकाली थी, सिरसा ब्रांच ने निकाली थी भाई, अपन WIC पढ़ रहे हैं ना, ये निकाली थी भाई 1879 के अंदर। सिरसा ब्रांच निकाली थी 1896 में। कब निकाली थी? 1896 में। कहां से निकाली थी? इंद्री से। कहां से निकाली थी इंद्री? कहां पर है? करनाल। ठीक है भाई। ये भाई हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अब रिवीजन करवा रहा हूं। ओके भाई, फिर आप पढ़ाएंगे भाई हासी बुटाना नहर, ये खाली इसका नाम नाम याद कर लो। फिर आ जाओ भाई मुनक नहर, इसकी लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर। ये हरियाणा में कहां से निकाली है? मुनक गांव से। मुनक गांव कहां पर है? ये भी करनाल में। और वो इंद्री भी करनाल में। भाई इसका समझौता तो हो गया था अपने पास 1996 में, पर भाई इसका काम चालू हुआ था 2003 से लेकर 2012 तक। ठीक है। इसको भाई लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली किसे कहा जाता है? मुनक नहर को। अच्छा, मुनक नहर एंड कहां पे होती है, यानी खत्म कहां पे होती है दिल्ली में? हैदरपुर। हैदरपुर भाई एक बहुत बड़ा वो है जहां पर ये नहर अपना पानी यानी स्टोर करने की वो है, वहां से फिर बाकी दिल्ली के अंदर ये पानी सप्लाई होता रहता है। ठीक है भाई। इसी के ऊपर भाई हरियाणा दिल्ली की लड़ाई भी चलती रहती है। आपने सुना होगा संसद में केजरीवाल ने, हरियाणा वालों ने हमारा पानी रोक लिया, जब ज्यादा बरसात होती है तो हम यहाँ पर पानी छोड़ देते हैं और दिल्ली में बाढ़ का कारण बनता है। आपने ऐसा सियासी खेल होता हुआ देखा है, अगर आप न्यूज चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो। फिर आ जाओ भाई भाखड़ा नहर। क्या? भाखड़ा नहर। भाई भाखड़ा नहर का ओरिजिन पॉइंट क्या है? नांगल बांध, नांगल डैम। भाखड़ा नहर का भाखड़ा डैम नहीं है, क्या है? नांगल डैम। अच्छा, भाखड़ा डैम कहां पर है? वो तो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है भाई। यह है भाखड़, भाखड़ा डैम। और नांगल डैम पंजाब के रोपड़ जिला में है। किसमें है? रोपड़ जिला में, जहां से क्या निकाली गई है? भाखड़ा नहर। ये नहर कब निकाली थी भाई? 1954। और वो सिरसा वाली 1896 में। और ये अपनी WIC 1879, ये याद रखने हैं भाई। अच्छा, भाखड़ा नांगल डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम। किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम। ठीक है भाई। और भाखड़ा नांगल डैम के बीच में डिस्टेंस कितना है? 13 किलोमीटर का ही है। और ये भाई भाखड़ा नांगल नहर है, यानी भाखड़ा नहर ये हरियाणा में एंट्री कहां से करती है? टोहाना। इसलिए टोहाना को सिटी ऑफ कैनाल कहा जाता है, यानी नहरों का शहर। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये और बताया था भाई 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? पिंजौर को। और बावड़ी और तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को। ये याद रखना है भाई, तीनों पर्सन। ओके। अब आ जाओ भाई नरवाना। भाखड़ा अपनी पूरी हो गई, अब नरवाना। नरवाना ब्रांच में कितना क्यूसिक पानी आता है? 2700 क्यूसिक। ओके। और भाई इसी नहर से पानी जाता है कहां पर? ब्रह्म सरोवर में और पुंडरीक सरोवर में। कहा जाता है? अच्छा, इसको याद कैसे करोगे भाई? कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे नरवाना और बरवाड़ा में किसका पानी जाता है? ब्रह्म सरोवर और पुंडरीक सरोवर। यानी ब्रह्म सरोवर और पुंडरीक सरोवर में कौन नहाते हैं? नर। नर मतलब आदमी, यानी मेल। ठीक है भाई। नरवाना ब्रांच का पानी जाता है, ये याद रखना है, ब्रह्म सरोवर और पुंडरीक सरोवर में। ठीक है भाई। और बरवाड़ा की भाई कितनी कैपेसिटी है? 1700 क्यूसिक। उसकी 2700, इसकी 1700, यानी इससे 1000 क्यूसिक कम है। जैसे क्यूसिक का मतलब क्या होता है? एक सेकंड के अंदर कितना लीटर पानी गया। आपने पंप हाउस देखे हैं ना, वहां पे भाई 15-20 मोटर लगी होती है और पानी उतरता है। मैं अगली बार आना उसकी इमेज लेके आऊंगा। ठीक है ना, यहाँ से टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शायद बॉयज ने तो देखा हुआ है, गर्ल रह जाएंगी। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। फिर आ जाओ भाई लोहारू नहर। कौन सी? लोहारू नहर। लोहारू नहर का भाई दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर।
क्या है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है भाई, इसकी लंबाई कितनी है, 225, और इसकी लंबाई कितनी थी, 325, और मुनक नहर की कितनी थी, 102। ये याद रखना है, भूल जाते हो बार बार। कहीं मैं आगे बढ़ता रहूं और आपके पीछे से साफ मिले, ऐसा नहीं हो भाई। ये कहां पर बहती है भाई, लोहारू कहां पर है, भिवानी में, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ भाई जुई। जुई नहर को क्या कहा जाता है, बंसीलाल नहर। क्या कहा जाता है, बंसीलाल नहर। कब बनाई है, 2008 में। इसकी लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर। जैसे देखो, जुई, जुई से मतलब सुई। अगर कोई सुई खा ले तो उसके क्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई बंदा सुई खा ले तो क्या बढ़ जाता है, खतरा। खतरा से 17। ठीक है ना, इतनी सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ भाई भिवानी नहर। भिवानी नहर का भाई दूसरा नाम, सर भिवानी नहर का दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती। क्या नाम है, BN चक्रवर्ती। ये कब से कब तक रहे थे भाई अपने राज्यपाल, 1967 से लेकर 1976, यानी 67 को उल्टा कर दिया। हमारे दूसरे राज्यपाल हैं भाई, लार्जेस्ट भी राज्यपाल यही हैं। लार्जेस्ट कह रहा हूं मैं भी, क्या, लॉन्गेस्ट राज्यपाल ये है भाई। लॉन्गेस्ट राज्यपाल इन्हीं का टाइम पीरियड है हरियाणा में, लगभग ये 10 साल रहे हैं भाई। अच्छा भाई, भिवानी नहर की लंबाई कितनी है, 220 किलोमीटर। और भाई जुई नहर की 117, लोहारू की 225, मुनक नहर की 102, और इसकी WIC की 325। SYI की कितनी है भाई, बताओ। अगर किसी ने पहले पढ़ रखा हो तो हरियाणा में कितनी है, पंजाब में कितनी है, और ये समझौता कब हुआ था। अब आ जाओ भाई आगे। अपन आगे और क्या पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, यानी कहाँ से निकलती है, खूबड़ू हेड से। कहाँ से, खूबड़ू हेड। खूबड़ू हेड कहाँ पर है, सोनीपत। ओके भाई। और इसको क्या कहा जाता है भाई, साउथ हरियाणा की लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, दिल्ली की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, मुनक नहर को। दिल्ली की लाइफ लाइन मुनक नहर। हरियाणा के साउथ की लाइफ लाइन जवाहरलाल नेहरू, जो कहाँ से निकलती है, खूबड़ू हेड यानी सोनीपत। ये भाई महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई करती है। कौन सी, जवाहरलाल नेहरू, महेंद्रगढ़। ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई, गुड़गांव नहर। कौन सी, गुड़गांव नहर। ये कहाँ से निकाली जाती है, ओखला बैराज से। ओखला बैराज। देखो अपन कितने बैराज पढ़ लिए। WIC सिरसा कहाँ से निकाली जाती है, इंद्री ब्रांच से। इंद्री कहाँ है, करनाल। मुनक नहर, मुनक गांव, करनाल। ठीक है भाई। और ये अपनी नांगल डैम से। और ये जवाहरलाल नेहरू खूबड़ू हेड से। और गुड़गांव नहर ओखला बैराज से। ये अपना पानी कहाँ गिराती है, हैदरपुर। कहाँ, हैदरपुर। ठीक है भाई। तो ये आपका अपना टॉपिक हो चुका है पूरा। अब आ जाओ आज का टॉपिक पढ़ते हैं आपा। भाई ध्यान से पढ़ा करो, और मैं ऐसे क्या जो ना जवाब दो, प्लीज जवाब दिया करे यार। पता है इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। इंटरेस्ट बना रहेगा तो आपके क्वेश्चन भी याद होंगे। ऑनलाइन का सबसे बड़ा डीमेरिट यही पॉइंट है कि यहाँ पर बच्चे उत्तर नहीं देते हैं साथ साथ। तो आपने क्या देना है, आंसर देना है। कहीं आप ऐसा ना हो कि भाई चुप चाले बैठे रहो, गूंगे बने रहो। तो लड़कियां हैं वो गूंगी गुड़िया बनी रहे। गूंगी गुड़िया किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी को। किसने कहा था, मोरारजी देसाई ने। क्या कारण था, जब भाई जवाहरलाल नेहरू चले गए थे, फिर बाद में कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री, वो भी चले गए थे। तो इनको क्या लगा, भाई सबसे हाईएस्ट पोजीशन तो मेरी है, मोरारजी देसाई को। परंतु वहां पर इंदिरा गांधी आ गई थी। इंदिरा गांधी ने पदभार संभाल लिया था, इस कारण भाई मोरारजी देसाई ने क्या कहा था, गूंगी गुड़िया। ओके। आ जाओ भाई वागा, अपन ने रिवीजन कर लिया है। ठीक है ना, रिवीजन भाई डेली होगा, 10 मिनट तो होगा ही होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई जो मैंने पढ़ा दिया वो आप उसको भूल लो। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मानता हूँ भाई टाइम लगता होगा, आई डोंट नो। पर जो पढ़ा दिया वो याद हो, टिप्स के अंदर। अगर रात ने सपना में भूत भी पूछ लेना भाई, बताइयो, तो अपने आंसर देना है। वो ऐसे ही आएगा बार बार रिवीजन से, और उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, आ जाओ भाई आगे। अपना भाई अगला प्रश्न है, हरियाणा में 16वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित करवाई गई। ये भाई उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2024 में।
तो आशा करता हूं भाई आप 2026 में जो पेपर हो उसके लिए भी करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ रहे होगे आप, वो भी भाई डेली पढ़ते रहना है, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई हम यहाँ से, इसका तो ऑप्शन बता के क्या फायदा है भाई। अब यहाँ से हम रेवाड़ी, पंचकुला, सिरसा और पलवल जिले के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई हम सिरसा के बारे में। सिरसा की मतलब वहां की कुछ पर्सन है वो पढ़ लेता है, फिर रेवाड़ी के, फिर पंचकुला के। मैं आपको यहाँ पे मंदिर करवा दूं इन सब के। चलो इन चारों जिलों के मैं टेम्पल यानी मंदिर और मेले करवाता हूँ, ठीक है ना। आ जाओ आगे, पहले आप मेरे को भाई सिरसा का वो बताओ। सिरसा के अंदर एक स्टेडियम है, क्या नाम है? दो स्टेडियम है, दो मेन मेन है। पहला तो नाम है भाई शहीद भगत सिंह, क्या नाम है? शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम। और दूसरे का क्या नाम है? सतनाम। ये मैं पहले करवा चुका हूँ, सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम भाई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। कैसे बताया था मैंने? सतनाम यानी राम नाम सत्य है, यानी राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य होता है तो भाई चार लोग उठा के लेके जाते हैं। क्या? चार लोग, तो 2004। अच्छा भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी भाई इसकी? 2003 में, ठीक है। एक डी क्रस्ट की स्थापना कब हुई थी यूनिवर्सिटी की? 2006 में। 2006 में ही बीपीएस की स्थापना हुई थी भाई भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना। ओके भाई, और यहाँ पर अनुसंधान केंद्र भी है भाई। पहला तो क्या है? केंद्रीय कपास। क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है भाई। अच्छा, कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल को। ये याद रखना है भाई, सबसे ज्यादा कपास होती है अपने सिरसा में। कहां पर होती है? सिरसा में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान भी कहाँ है? सिरसा में। पर कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल को, याद रखना है भाई। दूसरा यहाँ क्या है भाई? फल उत्कृष्टता केंद्र। क्या है? फल उत्कृष्टता केंद्र। वो भी कहां पर है? सिरसा के मंगियाना गांव में। मंगियाना गांव 2013 में मनाया था। किस देश से? इजराइल की देश से। ये भी मैं आगे करवाऊंगा आपको। ये 10-11 उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है ना। तो भाई अपन ये सिरसा के बारे में पढ़ लिया। राजा इन्हें लिखवा और लो। स्टेडियम कौन सा बताया था भाई मैंने? शहीद भगत सिंह। कौन सा? शहीद भगत सिंह। और दूसरा स्टेडियम? शाह सतनाम। शाह सतनाम। राम नाम सत्य है, कब? 2004 में। यूनिवर्सिटी भाई चौधरी देवीलाल। क्या? चौधरी देवीलाल। कब बनी थी भाई? ये 2003 में। और अनुसंधान केंद्र एक तो कपास अनुसंधान केंद्र, दूसरा फल उत्कृष्टता केंद्र जो कब बनाया? 2013 में। एक 2011 में बनाया भाई करनाल के गरोंडा केंद्र। कौन सा था? बताओ, अगर आप पढ़ रहे हो तो बताओ। पर भाई कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? कॉटन सिटी कहा जाता है सर पलवल को। किसको कहा जाता है? पलवल को। पर कपास में नंबर 1 है भाई सिरसा। कपास में कौन है नंबर 1? सिरसा। पर कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल को। कंफ्यूज मत होना है, फिर वही बता रहा हूं मैं। कॉटन सिटी कहा जाता है पलवल को, पर कपास में नंबर 1 कौन है? सिरसा, ठीक है भाई। अपन तो ये पढ़ लिया। इस सिरसा का एरिया कितना है भाई? चलो ये और बता दो। सिरसा का एरिया कितना है? 4277 किलोमीटर। सिरसा की डेंसिटी कितनी है भाई? 303 किलोमीटर के अंदर एक आदमी रहते, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 303 आदमी रहते हैं भाई। पहले पे कौन आ गया अपना? सिरसा। कितना है एरिया? 4277। दूसरे पे कौन आ गया भाई? भिवानी। मैंने क्या बताया था? अपनी भवानी दादी है, उनके 32 के 32 दांत जा चुके हैं। तीसरे पर वही हिसार, 2600 शायद 34 किलोमीटर है, ठीक है भाई। 22वां और 23वां यानी सबसे छोटे दो जिले बताना भाई। यहाँ पर आएगा पंचकुला पीकेएल, कितना है? 898। और सबसे लास्ट वाला कौन है भाई? एफबीडी यानी फरीदाबाद, कितना है? 741.9। नहीं आया तो 743 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये अच्छा भाई,
एक बात बताओ, हरियाणा का एरिया कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। और हरियाणा की वही डेंसिटी कितनी है और बताओ। हरियाणा की एवरेज डेंसिटी कितनी है और इंडिया की एवरेज डेंसिटी कितनी है, ये और बताना है भाई। क्या अपनी 500 कुछ है, यहाँ पर 300 कुछ है, बताना ये आप। ठीक है ना? वहीं जैसे नोट्स बना रहे हो ना, वहीं के ऊपर आप लिख लेना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आ जाओ भैया, आ गई, मैंने बता दिया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम और शाह सतनाम यहाँ पे लिख लेना 2004। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003। देखो ये रही कपास। कपास भी भाई दो तरह की होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। नहीं, केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है? सिरसा में। और कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? अरवल को। भाई मैंने ये क्वेश्चन शायद 5-6 बार रिपीट कर दिया है, फिर भी आधे बच्चे गलत करेंगे, ऐसा नहीं करना है। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? मंगियाना गांव में। कब बनाया था? 2002 में। किस देश की सहायता से? इजराइल। किस देश की सहायता से? इजराइल। ठीक है भाई। अब भैया पर मैं कुछ आपको मंदिर पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन थे ना, एक तो रेवाड़ी था, दूसरा पलवल था, एक पंचकुला था और एक सिरसा था। इनके आप मेरे को मंदिर बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है ना? पहले आप बताओ मेरे को सिरसा के मंदिर। सिरसा के अंदर 5 मंदिर है, नाम बता दो मंदिर और मेरे। पहला तो भाई बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। आप है ना इसे पॉज करो और आप अपने दिमाग से लिखो, आपको कितने याद हैं कितने नहीं है। बाबा रामदेव मंदिर कहाँ पर है ये? कागदाना में। कहाँ पर है? कागदाना में। दूसरा है भाई अपना डेरा सरसाई नाथ। डेरा सरसाई नाथ का मंदिर है भाई ये भी। तीसरा है भाई अपने पास डेरा भूमन शाह। डेरा भूमन शाह, ये भी भाई मंदिर ही है। चौथा है भाई अपने पास डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा, इसको तो भाई आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर बाबा है। और अगला है भाई गणगौर। गणगौर मेला। ये भाई 5 मेले हैं। पहला बाबा रामदेव मंदिर, यानी मंदिर और मेले। देखो जहां पर मंदिर है ना, वहां पर भाई मेला तो लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है ना? आपने मंदिर भी याद कर लिए, मेला एक आते हैं मेला एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है ना? टेंशन लेने की नहीं है, टेंशन देने की होती है। क्या है भाई? बाबा रामदेव मंदिर कहाँ पर है? कागदाना। डेरा सरसाई नाथ मंदिर और डेरा भूमन शाह मंदिर, डेरा सच्चा सौदा और गणगौर मेला। देखो भाई इनको मैंने कैसे याद कराया था मैंने। देखो भाई रामदेव है, बाबा रामदेव, जो आपा, ये वो वाले बाबा नहीं है जो आपा टीवी के अंदर नहीं देखते हैं, योग गुरु जो योग करवाते वो वाले बाबा नहीं है। ये अलग है भाई, कदे समझ जाओ कि ये रामदेव है करके योग करवाते हैं, ऐसा नहीं है। ये अलग भगवान है। तो रामदेव के ऊपर भाई सरसरी नजर है। बाबा रामदेव के ऊपर क्या है? सरसरी नजर है। क्यों? उनके अंदर यानी भूमि, भूमि के ऊपर उन्होंने क्या कर रखा है? घोटाला कर रखा है। रामदेव के ऊपर सरसरी नजर है, क्यों? वो भूमि का सौदा करते हैं, ऐसे याद कर लो, भूमि का सौदा करते हैं। देखो बाबा रामदेव के ऊपर सरसरी नजर है, क्यों? वो भूमि का सौदा करते हैं। देखो रामदेव से बाबा रामदेव, सरसरी से सरसाई नाथ और भूमि से भूमनसा और सौदा से डेरा सच्चा सौदा। क्या है? डेरा सच्चा सौदा। एक यहाँ पर भाई नोट लगा के लिखो, काम की बात है। सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। कहाँ पर? जींद में। जींद के भी कहाँ पर? सिंहपुरा। और ये मेला है ना भाई किसकी याद में? 9th गुरु यानी 9वें गुरु कौन हुए हैं? गुरु तेग बहादुर। कौन हुए हैं? गुरु तेग बहादुर की याद में लगता है भाई। डेरा सच्चा सौदा है सिरसा के अंदर, परंतु सच्चा सौदा मेला लगता है जींद के सिंहपुरा गांव में। कौन से गुरु की? 9वें गुरु की याद में। ठीक है ना? क्या ट्रिक बनाई मैंने इसकी? बाबा रामदेव के ऊपर सरसरी नजर है, क्योंकि वो भूमि का सौदा करते हैं। बाबा रामदेव से रामदेव मंदिर, सरसरी से सरसाईनाथ मंदिर, भूमि से डेरा भूमन शाह मंदिर, सौदा से डेरा सच्चा सौदा। अपन एक याद रखना भाई, शिव गणगौर मेला। ये भाई शिव
पार्वती भगवान के लिए है, शिव पार्वती भगवान। देखो अगर भाई गणगौर पहला पूछा जाए कहाँ लगता है तो सिरसा, मान लियो भाई सिरसा ऑप्शन में नहीं है तो अपन ने फिर क्या करना है, इशार टच। अगर वो लैंग्वेज को ऐसे बदल देता है भाई किस सीमा पे लगता है, तो भाई राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है ना, उस क्षेत्र के अंदर गणगौर मेला और मंदिर, गणगौर मेला लगता है। कहाँ पर, राजस्थान की सीमा के साथ। सबसे ज्यादा सीमा हरियाणा में किस, कौन से राज्य की टच होती है, राजस्थान की कितना है, 1262। हरियाणा के कितने जिले हैं और राजस्थान के कितने जिले हैं बताना भाई। अब राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए हैं। आप पढ़ते होगे ऐसा मान रहा हूं मैं, नहीं पढ़ते तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर लो। अभी पीएमटी की सेकंड लिस्ट आई है, फिर आएंगे पीएसटी, फिर गर्ल्स का चालू होगा। भाई अभी टाइम है, अगर अभी भी पढ़ते हो तो बहुत समय है, आसानी से कवर कर लोगे। और मैं आशा करता हूँ क्योंकि सारे पढ़निया बालक के नंबर आ रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में 72+ के आए हैं, सारे पढ़निया बालक पाऊंगे। आ जाओ बात है, क्या था भाई, बापा रामदेव मंदिर कागदाना, डेरा सरसाई नाथ ये भी सिरसा के अंदर, डेरा भूमनसा का मंदिर ये भी सिरसा में, डेरा सच्चा सौदा ये भी सिरसा में। गणगौर मेला की स्केल शिव पार्वती के सम्मान में। मैंने क्या ट्रिक बताई थी भाई, बापा रामदेव के ऊपर सरसरी नजर है भाई, सरसरी नजर है। कारण क्या है, वो बाबा ना भूमि का सौदा करते हैं, भूमि का सौदा करते हैं, सौदा करते हैं। बाबा रामदेव से, रामदेव मंदिर कहाँ पर है, कागदाना में। ऊपर सरसरी, सरसरी से डेरा सरसाई नाथ कहाँ है, सिरसा के अंदर। भूमि से भूमनसा, डेरा भूमनसा का मंदिर। सौदा से डेरा सच्चा सौदा। यहाँ पर मैंने एक नोट लिख के बात लिखवाई थी, क्या, सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है, सच्चा सौदा मेला लगता है भाई, कहाँ लगता है सच्चा सौदा मेला, सिंहपुरा गांव में। कहाँ लगता है, सिंहपुरा गांव कहाँ पर है, जींद में। कौन से गुरु की याद में, 9th गुरु। कितने गुरु हैं अब तक, 10। पहला गुरु कौन था, नानक देव। पांचवा गुरु अर्जुन देव। नौवां गुरु तेग बहादुर सिंह। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। छठा गुरु बताना अब आप छठा गुरु बताना। अच्छा भाई, बैसाखी पर्व मनाया जाता है एक, वो भाई किसने स्टार्ट कराया था और कब स्टार्ट किया था, ये आपको याद होना चाहिए। बैसाखी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पिंजौर गार्डन में। कहाँ पर है, पिंजौर गार्डन में। आपने बताना भाई, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, बताना। 1699 में हुई थी क्या, 13 अप्रैल। कन्फर्म करना भाई ये बात सही है या गलत है, ठीक है ना। चलो ये वैसे बता दिया मैंने। अब आ जाओ भाई रेवाड़ी के आपा के मंदिर और मेले पढ़ लिया। पहला है भाई यहाँ पर घंटेश्वर मंदिर। क्या है, घंटेश्वर मंदिर। जैसे मैं बता रहा हूं ना भाई, रेवाड़ी के मेले लिखो तो इस वीडियो को पॉज करो और आप ट्राई करो, अगर नहीं होते तो बाद में देखो। यहाँ पर मैं मैन मैन लिखवा रहा हूँ, सारे नहीं लिख करवा रहा भाई, जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे में आपके अगर ब्रेन के अंदर भी बहुत ज्यादा डाटा भर दूंगा तो आपका दिमाग हैंग होने लग जाए और के कहोगे मार्क्स तो पागल है, वही बैंड का चला जा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट लिमिटेड पढ़ो, जब आपके दिमाग में हो जाएगा ना। जैसे देखो कोई कंपनी है, वो फोन निकालती है, जैसे आप आईफोन ही ले लो। पहले उन्होंने निकाला 17, फिर 17+ ऐसा कुछ निकाला होगा भाई, फिर 17 प्रो, फिर 17 प्रो मैक्स। मैं आप यहाँ से पढ़ के आ रहे हो, आपने कोचिंग ली, आप यहाँ पर आ गए। अब मैं आपको क्लास करवा रहा हूं, अब आपका स्टैंड यहाँ होगा। फिर आने वाले समय में भाई मैं इसके अंदर और अपडेट करके आपको मैं प्रो मैक्स बना दूंगा। अगर आप ऐसा चाहो भाई हम सीधा ही प्रो मैक्स होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो आप भी समझो भाई, क्या ये बात सही है जो आप कर रहे हो कि और डाटा दो, ऐसा तो नहीं है। मैं उतना ही डाटा दे रहा हूँ जो आपको याद हो। अगर आपने और एक्स्ट्रा डाटा चाहिए तो भाई किताब है भरी पड़ी है, वहां से ले लो, ठीक है, आ जाओ। और दूसरा कौन है भाई, सैयद समाधि मेला, सैयद समाधि मेला। और तीसरा कौन सा है भाई, सूरजगिरी। कौन सा बाबा है, बाबा सूरजगिरी का मेला। चलो भाई, यहां से मैं एक आपको टास्क दे रहा हूं,
आपने मेरे को बताना है अगली वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर। जैसे देखो आप बापा देखते हैं, एक तो 1008 श्री श्री महाराज, दूसरे देखते हैं भाई सरस्वती महाराज, दूसरा देखते हैं भाई गिरी महाराज, फिर देखते हैं नाथ संप्रदाय। कई बाबा हैं वो कान पढ़ाए रखे हैं, यानी कनफाड़ा बाबू, कनफाड़ा बाबा। तो इनके अंदर क्या फर्क है भाई? एक आपने सुना होगा जुन्ना अखाड़ा, कितने अखाड़े हैं, क्या इनको नॉलेज है आपको? जैसे देखो किसी महाराज के अंदर लगा रखा है भाई श्री श्री 1008 महाराज, आइफन महाराज श्री श्री 1000, और अगले में लगा दिया भाई आइफन महाराज सरस्वती की जय हो, दूसरे के अंदर आइफन गिरी की जय हो, तीसरे के अंदर लगा दे भाई आइफन नाथ जय हो। ऐसे क्या फर्क है इनके अंदर? अगर आपको पता हो तो बताना है आपने मेरे को कमेंट में। जैसे आप देखते हैं ये अपने रोहतक के अंदर कौन सा है, ये बोहर, नहीं बोहर नहीं है, वो मस्तनाथ, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के अंदर है ना ये, बोहर में ये शायद। यहाँ के ऊपर वो मेला लगता है जहाँ के ऊपर कृष्णनाथ महाराज आते हैं। ये बताना आपने, बालकनाथ भी आते हैं यहाँ के, कोई 12 उनका हेड है, कोई 18 रमणी का हेड है। ये क्या होता है आपने बताना मेरे को, ठीक है ना? ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है भैया, अपन रेवाड़ी के अंदर कौन कौन से मंदिर पड़े हैं? घंटेश्वर मंदिर, और दूसरा कौन सा पड़ा है? सैयद समाधि का मेला। तीसरा कौन सा पड़ा है? सूरजगिरी का मेला। ठीक है ना भैया, अपन ये याद रखने कौन कौन से? घंटेश्वर मंदिर, दूसरा सैयद समाधि का मेला, तीसरा बाबा सूरजगिरी का मेला। मैंने 2-3 बार रिपीट करें, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रिपीट भी नहीं करे होंगे। ऐसा ना करो भाई, आपका ही नुकसान है। मैं तो यहाँ बैंड के चला जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। आप भी क्लास देख लोगे, आपको मन को शांति हो जाएगी कि भाई चलो हमने पढ़ लिया, मास्टर पढ़ा गया, पर आपको याद कुछ नहीं होगा भाई। यहाँ के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, वो लिखो, जहां से आप कंफ्यूज होते हो हमेशा। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? रेवाड़ी में। कहाँ पर है? रेवाड़ी में। एक लिखो भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर। जैसे देखो भूत है भाई, अगर कोई पुराना भूत है वो क्या बन जाता है? जिन। क्या बन जाता है? जिन। जिन से जिन। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद में। और अटकेश्वर, हटकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? हाटगांव में। हाटगांव भी कहाँ है? जींद में ही है। तीसरा मंदिर है भाई स्थानेश्वर मंदिर। कौन सा है? स्थानेश्वर मंदिर। कहाँ पर है ये? थानेसर में। कहाँ पर है ये? थानेसर में। चौथा मंदिर है भाई नलहेश्वर मंदिर। क्या है? नलहेश्वर मंदिर। नलहेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? नू। अगर आपने कुछ समय पहले भाई एक हिंसा हुई थी यहाँ पर, ये पहाड़ियों से गिरा हुआ मंदिर है भाई। यहाँ के ऊपर एक वो गो भगत का नाम, तो उसका क्या नाम भाई का? मोनू मानेसर। मोनू मानेसर। ऐसा कुछ विवाद हुआ था भाई, यहाँ के ऊपर कर्फ्यू लगाने, धारा लगानी पड़ गई थी। तो कहाँ भाई? नलेश्वर मंदिर कहाँ है? नू के अंदर। स्थानेश्वर मंदिर कहाँ है? थानेश्वर में। अटकेश्वर मंदिर कहाँ है? आठगांव में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद के अंदर। और खपड़ेश्वर मंदिर कहाँ है? सोनीपत में। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पहले तुम ये 4 याद करो। जब तुम्हारे 4 याद हो जाएंगे उसके बाद मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है ना? मेरे को याद है कहाँ क्या करवाना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गड्ढेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। सच्चा नहीं, सैयद समाधि का मेला कहाँ लगता है? रेवाड़ी में। बाबा सूरजगिरी का मेला भी रेवाड़ी में। और बाबा रामदेव का सिरसा में। सरसईनाथ का सिरसा में। रामदेव का मेला कहाँ लगता है? कागदाना गांव में। ठीक है ना? और डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। और भाई सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा गांव जींद में। ठीक है ना? अब आ जाओ आगे। ये लिख दिया वे कौन कौन से मेले? घंटेश्वर मंदिर, सैयद समाधि मेला और सूरजगिरी मंदिर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, पीडीएफ धर लो भाई आगे, यानी प्रिंट करवा के उसको रख लो और वहां से देखे जाओ, आपको और जल्दी याद होगा। घंटेश्वर मंदिर, सैयद समाधि का मेला और सूरजगिरी। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद में। यानी भूत के बन गया है वह जिंद बन गया। अटकेश्वर मंदिर आठगांव, आठगांव भी कहाँ है? जींद में ही। और स्थानेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर कहाँ है? थानेसर में।
देखो यहाँ से राइमिंग आ रही है ना, स्थानेश्वर और जलेश्वर नहीं है भाई, ये क्या है, नलहेश्वर। क्या है, नलहेश्वर मंदिर कहाँ है, नू के अंदर। अच्छा भाई, दो और हैं जहाँ पे आप कंफ्यूजन होते हो। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में। अब कौन से नंबर का लगा है, 39वां नंबर का। ये मैं पहले पीछे क्लास में करवा चुका हूँ। स्टार्टिंग कब हुई थी, 1987 से। कब हुई थी, 1987 से। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल 1988 और नेशनल लेवल 1989। पहला राज्य राजस्थान, पहला बुलाया हुआ देश कौन सा था, थाईलैंड। और बिना बुलाया हुआ मिस्र। और इंटरनेशनल कब हुआ, 2013 में। अब कौन से नंबर का लगा है, आपने इसकी थीम बतानी है। अब की बार क्या थीम थी, आ जाओ। अच्छा भाई, सूर्य ग्रहण मेला कहाँ लगता है, थानेसर के अंदर ब्रह्म सरोवर में। कहाँ लगता है, ब्रह्म सरोवर। सूरज कुंड मेला लगता है फरीदाबाद में, और सूर्य ग्रहण मेला लगता है ब्रह्म सरोवर में। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अब भाई आप पलवल के जिले करांगे ना, पलवल के मंदिर करांगे, पलवल जिला के मंदिर करांगे। आपको ये याद होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। पहला तो भाई यहाँ पर पंचवटी मंदिर। क्या है, पंचवटी मंदिर। दूसरा दाऊ जी का मंदिर। कौन सा है, दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी कौन थे भाई, भगवान कृष्ण के भाई बलराम। कौन थे, भगवान कृष्ण के भाई बलराम। ठीक है भाई। तीसरा क्या है अपना, उदासनाथ, उदासनाथ मंदिर। चौथा क्या है भाई, सती रमनी मंदिर। कहां पर है ये, ओडल में। अगला है भाई अपनी दादा कान्हा रावत। अगला मेरा क्या है, दादा कान्हा रावत। और वे अगला कौन सा है, बलदेव छठ का मेला। कौन है, बलदेव छठ का मेला। ये भाई बलराम यानी दाऊ जी की याद में मेला भरता है। और दाऊ जी की याद में कौन सा मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर कहां पर है, बंसारे गांव में। परंतु बलदेव छठ का मेला भी भाई बलराम भगवान की याद में लगता है। जैसे देखो, हरियाणा के फरीद ये पलवल अपना, इसकी सीमा लगती है यूपी के साथ। यूपी के आगे भाई यहाँ पर मथुरा आगरा स्टार्ट हो जाता है। तो कहाँ से थे बलराम, वहां भी मेले लगते हैं। अगर सबसे बड़ा आपको मेला दिखेगा ना, बलदाव नहीं, बलदेव छठ का मेला और दाऊ जी का, ये यूपी के अंदर ही लगेंगे भाई। परंतु यहाँ से लोग वहां जाते थे, तो भाई इन्होंने सोचा हम यहीं बना दें। तो अपने को क्या याद रखना है, दाऊ जी का मंदिर कहाँ है, बंसारे गांव में। और बलदेव छठ का मेला किसकी याद में, बलराम की याद में। अच्छा, इसी याद कैसे रखोगे, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। सर ये आपने 5 से मेडल लिखवा दिए। जैसे देखो भाई, एक लड़की है, उसका क्या नाम है, रमणी। एक लड़की है, उसका नाम क्या है, रमणी। वो भी उदास बैठी थी। जो लड़की है रमणी, वो उदास बैठी थी। ये चीज उसकी माँ ने देख ली। तो भाई वो लड़की है, उसको अकेले तो बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि लड़की है भाई, खतरा हो सकता है। तो इसलिए उसकी माँ क्या कहती है, जब लड़की रमणी उदास बैठी थी, उसकी माँ क्या कहती है, अपने दादा कान्हा रावत के साथ, किसके साथ, अपने दादा कान्हा रावत के साथ बलदेव छठ के मेले में घूमा, तेरी उदासी दूर हो जाएगी। एक लड़की है भाई, क्या नाम उसका, रमणी। कैसे बैठी थी, उदास। उसकी माता जी क्या कहती हैं, अपने दादा कान्हा रावत के साथ है ना, बलदेव छठ के मेले में चली जा, आपका उदासी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लो ये बात। एक लड़की है भाई, क्या नाम है, रमणी। क्या नाम उसका, रमणी। कैसे बैठी थी भाई, उदास बैठी थी। उसकी माता जी क्या कहते हैं कि भाई उदास मत बैठ, अपने दादा कान्हा रावत के साथ, क्या, कान्हा रावत के साथ बलदेव छठ के मेले में चली जा, वहां से कुछ खिलौने ले आना, यानी आपकी उदासी दूर हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ये अपनी ट्रिक बन गई है। ये तो नहीं दिख रहा होगा आपको। रमणी से सती रमणी मंदिर कहाँ पर है, ओडल में। उदास से उदासनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये भी पलवल में। और दादा कान्हा रावत, यहाँ पर वे गौशाला भी है, मंदिर भी है, मेला भी लगता है। ठीक है ना। और बलदेव छठ के मेले के अंदर चली जा। एक लड़की उदास बैठी थी भी, क्या नाम था, रमणी। उसकी माता जी क्या कहती है, अपने दादा कान्हा रावत के साथ बलदेव छठ के मेले में चली जा, उदास क्यों बैठी है। ऐसे ही अपन सिरसा के पढ़े थे। क्या पढ़ा था सिरसा का, रामदेव, बाबा रामदेव के ऊपर क्या भाई, सरसरी नजर है। कारण वो भूमि का सौदा करते हैं। जैसे पतंजलि बना लिया उन्होंने उत्तराखंड में, हरिद्वार जाते हो जब आप रास्ते में आता है,
आंख खुली रख के जाते हो, सोते हुए जाते हो? यहाँ पे देखो भाई, रोड के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आरोग्य, बहुत बड़ा सेंटर बना रखा है। तो यानी भूमि तो है रामदेव जी के पास। आगे आ जाओ। ये है भाई पंचवटी मंदिर, कहाँ पर है? ये होटल में। और दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? बंसारे गांव, भगवान बलराम को समर्पित है। और अगला है भाई उदासनाथ मंदिर, ये भी कहाँ है? पलवल में। सती रमणी मंदिर कहाँ पर है? होटल में। दादा कान्हा रावत का मेला लगता है भाई होटल में। बलदेव छठ का मेला बलराम दाऊ जी की याद में। मैंने क्या ट्रिक बनाई थी? एक लड़की है भाई, क्या नाम है? रमनी। वो कैसी बैठी है? उदास। उसकी माता जी क्या कहेंगे? भाई तू उदास क्यों बैठी है? अपने दादा कान्हा रावत के साथ बलदेव छठ के मेले में चली जा, वहां से कुछ खिलौने ले आना, उसकी उदासी दूर हो जाएगी। ठीक है ना? फिर बता रहा हूं भाई मैं, एक लड़की बैठी है उदास, उसका क्या नाम है? रमनी। उसकी माता जी क्या कहती हैं? अपने दादा कान्हा रावत के साथ बलदेव छठ के मेले में चली जा, तेरी उदासी दूर हो जाएगी। आगे आ जाओ भाई। अब कौन सा रह गया अपना? शायद एक पंचकुला रह गया। हाँ यही रह गया हो। ठीक है भाई। पंचकुला, पंचकुला के अंदर बताना भाई कौन कौन से आप पढ़ते हो मंदिर। पंचकुला के अंदर आप कौन कौन से मंदिर पढ़ते हैं? एक तो चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या है? इंडियन आर्मी के पश्चिमी कमांड का, कौन सी कमांड का? पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर है भाई। अच्छा, इंडियन आर्मी की कितनी कमांड है भाई? 7 कमांड है। क्या आपको पता है भारत के अंदर इंडियन आर्मी की कितनी कमांड है? 7 कमांड है। नॉर्थ कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी कहाँ पर? उधम नगर। अच्छा भाई, नॉर्थ कमांड का कहाँ पर है? नॉर्थ, नॉर्थ का तो बता दिया मैंने। साउथ कमांड का कहाँ पर है भाई? ऐसे अगर सिल्ली मिस्टेक हो जाए तो उनको इग्नोर करना, ठीक है ना? महाराष्ट्र के अंदर है। चलो मैं इनकी है ना भाई, अगली जो क्लास आए ना उनके अंदर ये टॉपिक लगा देना। हो सकता है भाई HSSC यहाँ से भी प्रश्न उठा ले। यहाँ पर भाई प्री से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर मेंस के अंदर 101% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इनका दिमाग तो चौधरी से भी ज्यादा चलता है। और ये अपना पेपर खुद सेट करेंगे, बाहर से नहीं बनवाएंगे। तो भाई ये लगा देना, ठीक है ना भाई आप? हाँ यहाँ पर भाई लगा देना। अच्छा, एक और दूसरी बात और लगा देना यहाँ पे, रैंक और लगा देना इंडियन आर्मी की। क्या लगाने? इंडियन आर्मी की रैंक। भाई आप सबको याद है क्या? ये याद नहीं है तो आप एक बार याद कर रहे आना, अगली क्लास के अंदर में ही भाई से बोल दिया, ये लगा देगा। और मैं आपको याद भी करवा दूंगा, ठीक है ना? जैसे सेंट्रल कमांड का है भाई अपने यूपी के अंदर, एक कमांड है ट्रेनिंग सेंटर, वो है भाई शिमला के अंदर, ठीक है ना? ऐसे मैं करवा दूंगा। तो इन कमांड का हेड कौन होता है? सेकंड रैंक। सेकंड रैंक किसकी होती है? लेफ्टिनेंट जनरल। कौन सी होती है? लेफ्टिनेंट जनरल, पहली जनरल। अच्छा, इंडियन आर्मी डे कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को। पहले अध्यक्ष कौन थे? KM करियप्पा। ठीक है ना भाई, ये लगा देना। आ जाओ भाई, अपना एक मंदिर होगा चंडी मंदिर, चंडी मंदिर। दूसरा है भाई मनसा देवी मंदिर। कौन सा है? मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर का भाई निर्माण किसने करवाया था? कब हुआ था? 1815 में। एक मणिमाजरा के राजा थे भाई, मणिमाजरा। मणिमाजरा कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और मनसा देवी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? पंचकुला में। मणिमाजरा मंदिर ना, मणिमाजरा गांव कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और यहाँ के राजा क्या थे? राजा गोपाल देव। क्या थे? राजा गोपाल देव। ठीक है भाई, इन्होंने करवाया था। ठीक है भाई, पटियाला, पटियाला मंदिर, पटियाला मंदिर इसका भी 1815 में हुआ था भाई। मनसा देवी का तो गोपाल याद आ गया अपन है। पटियाला के राजा कौन थे भाई? राजा करण, राजा करण सिंह। भाई दोनों का मंदिर सेम, और ये दोनों ही मंदिर पंचकुला के शहर में है। यानी नहीं है पिंजौर में, नहीं कालका में, मोरनी कहीं नहीं है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे भाई? आप महाभारत में देख रहे होगे कि जब पांडव वनवास में थे और वहां पर कर्ण, दुर्योधन और वो पटियाला पैग ले रहे थे, और गंधर्वों ने इनको क्या बंदी बना लिया था। कब बनाया था? जब दुर्योधन और कर्ण क्या ले रहे थे? पटियाला पैग। तो पटियाला मंदिर किसने करवाया है? राजा करण सिंह ने। ठीक है ना? ये याद रखना है भाई। कहाँ के राजा थे? पटियाला के ही राजा थे। अपना अगला है भाई
काली देवी मंदिर, कौन सा? काली देवी मंदिर, ये कहां पर है? कालका में। कहां पर है? कालका में। अगला है भाई अपना भीमा देवी, कौन सा है? भीमा देवी मंदिर, ये कहां पर है? पिंजौर में। कहां पर है? पिंजौर में। काली देवी मंदिर ही कहां पर है? कालका में। और भीमा देवी मंदिर कहां है? पिंजौर में। और चंडी मंदिर पंचकुला, मनसा मंदिर पंचकुला, पटियाला मंदिर पंचकुला। जो मनसा मंदिर है ना भाई, यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया गया है, यानी बोर्ड बनाया गया है, एक श्राइन बोर्ड। कब बनाया गया है? 1991 में। 1991 में ही भाई शीतला माता बोर्ड भी बनाया गया था। कौन सा? शीतला माता बोर्ड, जो कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। अच्छा भाई एक और बोर्ड है, उसको याद रख लो, मेवात विकास बोर्ड। कौन सा है? मेवात विकास बोर्ड। कब बनाया गया है? 1980 में। ये मैंने तीनों बोर्ड आपको इकट्ठे लगवा दिए, तीन और बोर्ड रह गए, वो अगली कोई वीडियो में करवा दूंगा। देखो ऐसे है ना, डाटा को इकट्ठा रखने से फायदा होता है भाई, अपने को कंपैरिजन से याद होता है, दिमाग हमारा कंपैरिजन से याद करता है, ठीक है ना। तो भाई काली देवी मंदिर कहाँ? कालका में। और भीमा देवी मंदिर पिंजौर में। इसको कहा जाता है भाई उत्तर भारत का खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो। वैसे खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन से भगवान के लिए हैं? हिंदू और जैन। हिंदू और जैन। कौन किस राजा ने बनवाए थे? कब से कब बनवाए थे? 1950 से 1050, यानी 100 साल लगे थे भाई इनको बनाने में। कितने? 100 ईयर। कौन से राजा थे? चंदेल शासक। कौन से जिले में है? छतरपुर। बताना क्या छतरपुर सही है क्या जिला, या और कौन सा है? तो भैया हमें याद होना चाहिए। अच्छा भाई मेले और यहाँ के मेले और बता दो आप। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? एक तो आम मेला लगता है, दूसरा भाई पिंजौर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? पिंजौर मेला। और तीसरा मेला कौन सा लगता है? बैसाखी मेला। ये कहाँ पर लगते हैं भाई? यादवेंद्र गार्डन में, ठीक है ना। आ जाओ अब आके आ जाओ। चंडी मंदिर, चंडी मंदिर कहाँ पर है? चंडीगढ़ का नाम इसी मंदिर के कारण पड़ा है। और इंडियन आर्मी के पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर भी यही है। टोटल कमांड कितनी है? 7 कमांड है, ये मैं आपको आगे करवा दूंगा याद। अच्छा भाई मनसा देवी मंदिर कहाँ है? पंचकुला में। इसका निर्माण कब करवाया था? 1815 में। कौन से राजा? मणिमादरा के राजा गोपाल सिंह ने। और पटियाला मंदिर का निर्माण 1815 में। कौन से राजा थे? राजा करण सिंह। कौन थे? राजा करण सिंह। काली माता मंदिर कहाँ पर है भाई? कालका में। कहाँ पर है? कालका में। और भीमा देवी मंदिर ये पिंजौर में है भाई। भीमा देवी आम मेला, पिंजौर मेला, बैसाखी मेला, ये कहाँ लगते हैं? सारे पिंजौर में। पिंजौर में भी कहाँ पर? यादवेंद्र गार्डन में। तो भाई भीमा मंदिर कहाँ है? पिंजौर में। इसे क्या कहा जाता है भाई? उत्तर भारत का खजुराहो। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो। किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव जी भगवान को, ठीक है ना। ये भी खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश के। कौन सा जिला? छतरपुर जिला। कौन सा जिला है? छतरपुर जिला। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। कब बनवाए थे? 1950 से 1050 ईसा पूर्व। किन किन कौन से धर्म से संबंधित है भाई? हिंदू प्लस में जैन। देखो उस समय हिंदू धर्म भी आ चुका था, जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था। ये अपन आगे बढ़ रहे हैं, जीरो से अपन 950 आगे आ लिए, पर जैन बौद्ध ये तो पीछे आ लिए ना। आम मेला, आम मेला कहाँ पर लगता है भाई? यादवेंद्र गार्डन। पहली बार कब लगा था? 1992 में। और 2025 में कौन सा लगा है? 32वां। अब चल रहा है भाई 2026, कौन सा मेला लगेगा? 33वां। आम मेला कौन से नंबर का लगेगा? 33वां। और कौन से महीने में लगता है? जुलाई महीने में लगता है। पिंजौर विरासत मेला, क्या? पिंजौर विरासत मेला ये भी कहाँ लगता है भाई? यादवेंद्र गार्डन। पहली बार कब लगा? 2006। ये कब लगा था? 1992 में। ये कब लगा? 2006 में। कौन से महीने में लगता है भाई? नवंबर महीने में। और तीसरा भाई बैसाखी मेला कब लगता है? 13 अप्रैल को। कौन से भगवान, मतलब किस बैसाखी उत्सव क्यों मनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना करी थी, किसने करी थी और कब करी थी, आपने बताना है। मेरे अकॉर्डिंग भाई 13 अप्रैल 1699 को करी थी। कौन से गुरु थे? बताना क्या बात, डेट सही है, इसको चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है ना। ठीक है भाई आज की क्लास में इतना ही। भैया आपको स्टार्टिंग के अंदर एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा होगा, उसके अंदर कॉल कर लेना अगर आपने पीडीएफ चाहिए है तो, ठीक है ना। वो होगी वही पेडी, वो सारी डिटेल मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी बच्चे हैं भाई फोन करके डिस्टर्ब करते रहते हैं, ठीक है ना।
भाई अच्छा मन लगा के तैयारी करो। कोई भी दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट में बता सकते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई कमी है भाई उसको पूर्ति करना चाहते हो, जो भी कोई दिक्कत है परेशानी रिलेटेड टू पढ़ाई जो मैं सोल्व कर सकता हूँ भाई उतना मैं ट्राई करूंगा। हैव ए नाइस डे। क्या? हैव ए नाइस डे। गुड डे। ओके। बाय बाय। ये कल है ना, याद करके लेके आना है। अब शायद इसकी एक क्लास और आएगी, बाकी खत्म हो गया ये अपना पेपर। ये देखो इतना लंबा का कारण क्या है अभी पेपर का। देखो हम एक्स्ट्रा डाटा कितना पढ़ रहे हैं, अगर आप कहोगे ना ऐसा नहीं पढ़ाना है तो मैं इसको एक क्लास के अंदर, एक क्लास के क्वेश्चन नहीं है, एक क्लास के भी नहीं है, आध घंटे के अंदर पहले का सी ऑप्शन, दूसरे का बी, चौथे का डी, पहले का ए, फिर सी, फिर डी, ऐसे करवा दूंगा मैं। 30 मिनट के अंदर क्लास पूरी। पर उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है ना भाई। जो कई बच्चे हैं बेकाम की जिद पे अड़ जाते हैं, ऐसा ना करो। अभी आप मैच्योर नहीं हो, जो मैच्योर है उनसे बात करो। बाय।